बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरने में विपक्ष लगातार जुटा है। इसी कड़ी में बेलगाम महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर आज एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर हल्ला बोला। बता दें कि कांग्रेस कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 1 अप्रैल से मोदी सरकार द्वारा लगाए गए क्रूर, बोझिल और कमर तोड़ महंगाई बढ़ाने के आदेश ने भारत के हर घर के बजट को चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाकर जनता को परेशान करने का काम किया है और जनता की रसोई का बजट भी भाजपा सरकार ने बिगाड़ कर रख दिया है। को बधाई देना चाहूँगा कि जो उनके खास मित्र हैं, अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरपर्सन गौतम अडानी जी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में आ चुके हैं। उनका इस वक्त जो टॉप हम अरबपतियों की बात करें उसमें 6ठा नंबर है और उनकी नेटवर्थ 8.57 अरब डॉलर यानी कि लगभग 65,091 करोड़ रुपए बढ़ गई है। आज से ठीक पहले 1 साल पहले 2021 में अडानी जी की नेटवर्थ 57 अरब डॉलर थी, जो अब लगभग 118 अरब डॉलर हो चुकी है। जहां एक तरफ मोदी जी के जो मित्र हैं उनकी इनकम कई गुना बढ़ रही है, नेटवर्थ बढ़ रही है, दूसरी तरफ जैसा कि सारे जानते हैं कि जो हिंदुस्तान में जो हमारे भाई बंधु रह रहे हैं लगातार महंगाई की मार झेल रहे हैं। और अगर हम पिछले 3 सालों की रिपोर्ट की बात करें, इससे साफ तौर पे पता चलता है किस प्रकार से इंडिया में जो आम लोग हैं, जो अमीर और गरीब है, उसको लेके इनइक्वालिटी बढ़ रही है लगातार। और लगातार बढ़ने के बाद हम कहेंगे कि सिचुएशन डेटोरेट हो रही है। रोज़ हमें इस सरकार द्वारा गुड मॉर्निंग मैसेज मिलते हैं जिसमें पेट्रोल, डीजल और गैस के कीमतें का लगातार इजाफा हो रहा है। लगभग 137 दिन जब चुनाव का समय था, इस सरकार ने कोई भी पेट्रोल, डीजल या गैस के दाम नहीं बढ़ाए थे, लेकिन हम देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार मोदी सरकार द्वारा पूर्व बोझिल, कमर तोड़ महंगाई बढ़ाने के आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिससे कि हर घर का बजट बुरी तरह बिगड़ गया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आम जनता से इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल के टैक्स के नाम पर लगभग 26 लाख, ये ज़रा फिगर्स ध्यान से सुनिएगा, लगभग 26 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं। और दूसरी तरफ पूंजीपतियों के 10.86 लाख करोड़ रुपीस राइट ऑफ किए हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये सरकार गरीबों के खिलाफ, आम जन के खिलाफ अपने जो इनका एजेंडा है सिर्फ पूंजीपतियों को खुश करने का है। और आज हम अगर एलपीजी के रेट्स की बात करें तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में एलपीजी के रेट सबसे ज़्यादा हैं। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के रेट पूरे विश्व में 3रे नंबर पर हैं और डीजल 7वें नंबर पे कीमत हम चुका रहे हैं, क्योंकि सरकार ने टैक्स से हमें लूटा है। अगर हम एक आदमी की औसत जो कमाई, जो आमदनी वो खर्च कर रहा है, वो हम बात करें तो पेट्रोल पर लगभग 23.5% कमाई खर्च हो रही है और डीजल पर 20.9% कमाई खर्च हो रही है और घरेलू गैस पर 15.6% कमाई हमें खर्च करनी पड़ रही है। घर चलाने का खर्च पिछले 6 महीने में लगभग 9.3% बढ़ गया है। और अगर हम 2 सालों की बात करें
तो घर चलाने का खर्च 44.97% बढ़ चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नींबू अब खट्टा नहीं रहा, नींबू कड़वा हो गया है। अगर हम नींबू की कीमतों की बात करें तो नींबू की कीमतें 300 पार हो चुकी हैं। भिंडी, तुरई, शिमला मिर्च, हरी मिर्च ये भी 100 पार हो चुकी हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों की अगर हम कहानी की बात करें तो दैनिक गुड मॉर्निंग गिफ्ट इस सरकार द्वारा दिया जाता है। पिछले लगभग 20 दिनों में पेट्रोल डीजल की लगभग 14 बार वृद्धि हो चुकी है। भारत सरकार के पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल के अनुसार वर्ष 2020-21 में पेट्रोल की खपत 27,969 मैट्रिक टन थी। 10 रुपये लीटर की वृद्धि से लोगों पर अतिरिक्त वार्षिक बोझ 27,969 करोड़ रुपए हो जाता है। भारत सरकार के पेट्रोलियम प्लानिंग और अगर हम बात करें जब यूपीए सरकार यानी कि जब हमारी सरकार सत्ता में थी तो डीजल और पेट्रोल की कीमत लगभग 71.41 रुपीज़ थी और डीजल की कीमत थी 55 रुपये 39 पैसे। अब चंडीगढ़ में पेट्रोल की जो हम कीमत की बात करें या अम्बाला में हम कीमत की बात करें तो पेट्रोल की कीमत लगभग 106 रुपये है और डीजल लगभग 91 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मई 2014 में जब भाजपा ने सत्ता संभाली थी पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.20 रुपीज़ थी और डीजल पर 3 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर थी। पिछले 8 सालों में भाजपा सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 18.70 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 18.34 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त बढ़ा दिए हैं और जो कि डीजल के उत्पाद शुल्क में 531% वृद्धि हुई है और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में लगभग 203% वृद्धि हुई है।